हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं प्रमुख भाग से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द यूनियन एंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल फर्स्ट, बी है आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 14 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये जो है आर्टिकल 1 में जो है इसका प्रावधान है या फिर जिक्र है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी अनुच्छेद 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में जो है एक कहा गया है कि जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है ये वर्णित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नए राज्यों का स्थापना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी एस्टेब्लिश्ड ऑफ न्यू स्टेट्स। तो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 2, बी है आर्टिकल 1, सी है आर्टिकल 14 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, यानी अनुच्छेद 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 में जो है ये नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, मूल अधिकार का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल यानी 12 से 35, और बी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 में जो है 12 से 35 में जो है मूल अधिकार का जो है जिक्र है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो मूल अधिकार से संबंधित ये अनुच्छेद है 12 से 35। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज, तो देखिए, यानी विधि के समक्ष समानता, इसका जो है जिक्र जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी इन विच आर्टिकल इज द एंड ऑफ इनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज, और डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत यानी, तो इसका जो है ए ऑप्शन होगा राइट, यानी अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद में जो है 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित जो है इसका जिक्र है। अब देखिए, बी ऑप्शन अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) क, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अनुच्छेद 19(1) क जो है क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और सी में है अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका जिक्र है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है
कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी तो इन विच आर्टिकल इज लाइफ, इन विच आर्टिकल, तो इसका जो है ए ऑप्शन है कि आर्टिकल 21, बी है आर्टिकल 2, सी है आर्टिकल 1 और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, यानी ए ऑप्शन अनुच्छेद 21। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है चर्चा है, यानी इन विच आर्टिकल इज लाइफ एंड बॉडली लिबर्टी डिस्क्राइब्ड। तो क्या होगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्या होगा, राइट होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है जिक्र है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, इन विच आर्टिकल द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज मेंटेन्ड। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए बाल, तो अनुच्छेद 23 में जो है इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी अनुच्छेद 23 में जो है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का जो है प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 जो है क्या है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी इन विच आर्टिकल द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इज मेंटेन। अब देखिए तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। और देखिए अनुच्छेद 24 में जो है दिया हुआ है कि दुकानों या कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है का जिक्र है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कि कारखानों या दुकानों में आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका जो है जिक्र है या प्रावधान है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में, और अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है, इन विच आर्टिकल आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब्ड। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जो है जिक्र है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 11 है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 40, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित, यानी इसका जो जिक्र है ये अनुच्छेद किस में है, तो ये है अनुच्छेद, ठीक है, 40 में। ठीक है, किस में, अनुच्छेद 40। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन का जिक्र है। ठीक है, वही अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का स्थापना से संबंधित जो है इसकी चर्चा है, और अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, फ्री एजुकेशन फॉर चाइल्ड इज मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 21A यानी 21 क, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जिक्र जो है ये अनुच्छेद किस में है, तो ये है अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, ये है अनुच्छेद 21 क में, किस में है, तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 21 क। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51 क, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए मूल कर्तव्य ये जो है अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है, मूल कर्तव्य। तो ये इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो मूल कर्तव्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 51 क में है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और सी में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, यानी किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो देखिए विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है यह है अनुच्छेद 52, ठीक है। तो इसका जो है चर्चा अनुच्छेद 52 में, किसमें, 52 में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में जो है ये है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसकी चर्चा है। तो अनुच्छेद 52, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होगा। तो देखिए तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 54, बी है अनुच्छेद 2, सी है अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। डी है नन ऑफ दीज। तो भारत यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल है 54, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं। और देखिए अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों का स्थापना। और अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं 16। अब देखिए 16 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग ये जो है अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 61 में है, यानी आर्टिकल 61। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो और अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और देखिए 17 है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की चर्चा की गई है। तो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी पावर ऑफ पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अनुच्छेद जो है 72 में, ठीक है, अनुच्छेद 72 यानी 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होनी चाहिए। ये अनुच्छेद जो है किस में है, 72 में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ से जो है संविधान के प्रमुख भाग देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, तो यानी व्हाट इज पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, बी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, डी है नन ऑफ दीज।
तो भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन और स्टेट टेरिटरीज से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद जो है इसका 1 से 4 है, ठीक है, यानी इसका जो अनुच्छेद होगा ये 1 से 4 और भाग कितना 1, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र का जो है ये चर्चा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए 19 है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, बी है इलेक्शन यानी निर्वाचन, सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये संबंधित है नागरिकता यानी सिटीजनशिप से, ठीक है, नागरिकता से। और अनुच्छेद कितना है इसका, आर्टिकल है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11, तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 ये जो है भाग 3 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फंडामेंटल राइट्स से यानी मौलिक अधिकार से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद इसका जो है अनुच्छेद है 12 से 35, ठीक है, 12 से 35, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद हो गया 12 से 35 और भाग 3 किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, व्हाट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व यानी पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ए ऑप्शन है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से यानी पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, ठीक है, भाग 4। और इसका अनुच्छेद जो है आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल है 36 से 51, 36 से 51। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो गया 36 से 51 और भाग हो गया 4, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। चलिए देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 क किससे संबंधित है, व्हाट इज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो भारतीय संविधान का भाग 4 क जो है ये मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से, भाग 4 क। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 51 क, 51 क या ए कहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद याद रखना है 51 क और भाग 4 क, ये संबंधित है मूल कर्तव्य से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, व्हाट इज पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 8 ये जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, यानी व्हाट इज पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है इलेक्शन यानी निर्वाचन, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 15 जो है ये निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है
324 से 329, ठीक है। अनुच्छेद है 324 से 329 और भाग है 15। ये जो है निर्वाचन यानी इलेक्शन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यानी 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है। व्हाट इज पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो ए ऑप्शन है राज्य भाषा स्टेट लैंग्वेज, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 17 जो है ये राज्य भाषा से संबंधित है यानी स्टेट लैंग्वेज से संबंधित है। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 343 से 351, ठीक है। तो ये जो भाग 17 जो है इसमें राज्य भाषा का जिक्र है और ये अनुच्छेद 343 से 351 है। तो आर्टिकल याद रखना है 343 से 351 और भाग 17 ये किससे संबंधित है, राज्य भाषा से। और मूल कर्तव्य जो है ये मूल कर्तव्य है भाग 4 क में, ठीक है। और नागरिकता जो है ये है भाग 2 में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। व्हाट इज पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 18 जो है ये संबंधित है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस से। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, आपात उपबंध से। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 352 से 360, ठीक है। तो अनुच्छेद हो गया 352 से 360 और भाग 18 यह है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 क में और नागरिकता भाग 2 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। व्हाट इज पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। ए ऑप्शन है संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप और डी है नन ऑफ दीज। देखिए भारतीय संविधान का भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 368, ठीक है। तो आर्टिकल है 368 और भाग 20 ये किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मूल कर्तव्य जो है ये भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11। और नागरिकता जो है ये नागरिकता है 2 में। अच्छा मूल कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य है भाग 4 क में, मूल कर्तव्य का जिक्र है भाग 4 क में और अनुच्छेद है 51 क। और नागरिकता जो है ये नागरिकता है 2 में और अनुच्छेद 5 से 11। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान का भाग 1 जो है भाग 1 किससे संबंधित है, यानी व्हाट पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भाग ए ऑप्शन है संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, बी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सी है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 1 जो है ये संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। और नागरिकता जो है ये भाग 2 में है, अनुच्छेद कितना है 5 से 11। और मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य किस अब देखिए यहाँ पे 2 होमवर्क है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है,
यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? ए ऑप्शन है आर्टिकल 51, बी है आर्टिकल 2, सी है आर्टिकल 1 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? यानी व्हाट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, बी है निर्वाचन यानी इलेक्शन, सी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।